अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से एक बार फिर फैसल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और कल के हवाले से मैं आपको बता दूं, कल मैंने आप लोगों से न्यूज़ शेयर की थी कि पाकिस्तान ने अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करके कहा, फैसल भाई MIRV के हवाले से बताएं, MIRV क्या होती है। और दूसरा, बहुत सारों ने कहा फैसल भाई आपने इसकी फीचर्स नहीं बताया, इसकी खसूसियात क्या है। और एक भाई ने मुझसे पूछा था, फैसल भाई शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल में फ़र्क क्या है। तो मैंने कल वीडियो में भी कहा था और दोस्तों से कमेंट के जरिए भी कहा कि मैं इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी तमाम खुसूसियात को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा जो नया बैलिस्टिक मिसाइल है अबाबील, उसके फीचर्स को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से शेयर करूं कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी क्या, यानी ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने महारत हासिल की है कि इंडिया के छक्के छूट गए हैं। उनके बहुत सारे मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गए हैं, उनकी वैल्यू 0 निल बटा निल लुल। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल है ये MIRV कैपेबल है। MIRV शॉर्ट फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये एक मिसाइल नहीं होता, मींस लॉन्च तो एक ही मिसाइल होता है, लेकिन जो इसकी वॉरहेड लेके जाने की सलाहियत होती है वो 3 से लेके 12 तक होती है। अमेरिका के पास है जो 12 या 14 के करीब वॉरहेड लेके जा सकता है। तो ये इसकी सबसे खास बात है। और इसे इंटरसेप्ट करना किसी भी एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन होता है और इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि एक वॉरहेड नहीं होता, मुख्तलिफ वॉरहेड होते हैं, नंबर वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। हर वॉरहेड कैपेबल होता है इंडिविजुअली ग्रुप ऑफ टारगेट को हिट करने के लिए। मींस अगर उसके अंदर 10 वॉरहेड आप भेजें मिसाइल के साथ तो वो 10 के 10 अलग अलग जगहों पे गिरेंगे और दुश्मन के लिए नामुमकिन है उसे इंटरसेप्ट करना। जो दुश्मन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और जितने भी डिफेंसिव सिस्टम है वो सब के सब फेल हो गए हैं। इनके मिसाइल प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो गया है। जो मिलियन और ट्रिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट करते रहे अपने मिसाइल प्रोग्राम पे, वो सब के सब फुस हो गए, लुल हो गए, फुस हो गए। ठीक है, अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है। और ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम मुल्कों के पास है। इस वक्त जिन मुल्कों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है उनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना, इसराइल और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। यानी दुनिया में टोटल 7 मुल्क हैं जिनके पास MIRV बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद इंडिया की नींदें हराम हो गई हैं और इंडिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनके जो ऑफिशियल्स हैं अभी तक बेचारे कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सके, इतने शॉक में हो बेचारे। रीजन इज इंडिया ने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए अपने डिफेंस सिस्टम पे और यूजलेस चीजें वो जमा करता रहा। और मैं अपनी वीडियोस में, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं कहता हूँ पाकिस्तान हमेशा स्मार्ट डिसीजन लेता है। बहुत सारे इंडियन जो है बोलते थे पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ICBM नहीं है, मींस लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं है पाकिस्तान के पास, तो हमें जरूरत भी नहीं है। उसी रीजन है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, हमारा एनिमी पूरी दुनिया में एक ही है और वो है इंडिया। और उसके लिए हमारे पास मिसाइल्स मौजूद हैं, पूरा इंडिया हमारी रेंज में आता है शाहीन 3 से। तो हमें जरूरत नहीं थी ICBM की, तो हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। हाँ, हमें जरूरत थी एक ऐसी मिसाइल की जो इंटरसेप्ट ना हो सके, तो हमने वो बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह MIRV टेक्नोलॉजी अब हमारे पास मौजूद है। तो इंडिया की नींदें हराम हो गई हैं कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने डिफेंस पे, उसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा एक स्मार्ट डिसीजन लेके आता है, एक स्मार्ट इन्वेंशन करता है और इंडिया की जो जितनी भी डॉक्ट्राइन्स होती हैं सबकी सब फेल हो जाती है। इस मिसाइल तजुर्बे के बाद मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के इस मिसाइल से इंडिया की कौन कौन से डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। अब वो यूजलेस हैं, वो पाकिस्तान के मिसाइल्स को नहीं रोक सकते। स्पेशली ये जो अबाबील है इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। उसमें इंडिया के पास है एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पैड बोलते हैं उसे। दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसे AAD बोलते हैं। इसके अलावा इनका शॉर्ट फिश रडार है, वो फेल हो गया है। उसके अलावा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंगली इंडिया ने अभी बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है रूस के साथ डिफेंस डील की थी और उसने S-400 लिया था जो कि एक डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और उस पर ये बहुत इतराते थे कि जी अब पाकिस्तान की तमाम मिसाइल्स को हम रोक सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो सब के सब फेल हो गए क्योंकि जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है वो सब के सब
एक मिसाइल को हिट करने के लिए एक इंटरसेप्टर भेजते हैं, जबकि ये एक मिसाइल तो होता है लेकिन जो इसके वॉरहेड होते हैं 10-12 होते हैं, तो उसके लिए नामुमकिन है कि एक साथ 10-12 टारगेट्स को इंगेज करे और उन्हें इंटरसेप्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम कम है। अच्छा, ये तो था इस मिसाइल के हवाले से थोड़ा सा जो पाकिस्तान ने अचीव किया है उस हवाले से मैं आपको बता रहा था। अब आ जाते हैं असल टॉपिक पे कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बता दूं कि ये इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है कि फर्स्ट स्ट्राइक प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी अगर आपके पास नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप उसे फायर कर रहे हो जंग की सूरत में किसी दुश्मन पर, तो मुमकिन है उसके पास कोई इंटरसेप्टर हो, कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो और वो उसे इंटरसेप्ट कर दे, उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन MIRV कैपेबल जो मिसाइल्स होते हैं उन्हें नामुमकिन होता है इंटरसेप्ट करना या उन्हें हवा में ही तबाह करना, क्योंकि वो एक वॉरहेड नहीं है। मिसाइल एक लॉन्च होता है लेकिन जब वो दोबारा स्पेस में री एंट्री स्पेस करता है तो उसके जो वॉरहेड्स होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाके गिरते हैं, डिफरेंट टारगेट्स को हिट करते हैं। तो इंटरसेप्टर एक वक्त में एक मिसाइल भेजता है इंटरसेप्ट करने के लिए, तो उसके लिए नामुमकिन है कि वो उस मिसाइल को, उस वॉरहेड को जो 10-12 वहां पे गिरने वाले हैं उनको इंटरसेप्ट करे एक ही वक्त में 10-12 मिसाइल लॉन्च करके। जो MIRV कैपेबल मिसाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके जो पेलोड होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे वॉरहेड्स होते हैं और वो डिफरेंट जगहों पे गिरते हैं एक ही एरिया के अंदर और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बनिस्बत इसके कि अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल जाके हिट करता है टारगेट को तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितने कि इनमें 10-12 वॉरहेड जाके किसी एरिया पे गिरेंगे तो वो एक लिटिल डैमेज आप जिसे बोलते हैं वो होगा और बहुत खतरनाक किस्म का इसका वो होता है इम्पैक्ट। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, वो जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आप कह सकते हैं इसे एक सेंस में। उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि अगर हमारी किसी मुल्क से जंग हो गई है और पाकिस्तान को 10-12 न्यूक्लियर वॉरहेड भेजने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, तो पाकिस्तान को 10-12 बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, 10-12 न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए और 10-12 हमें लॉन्च फैसिलिटीज चाहिए उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए। लेकिन MIRV अबाबील मिसाइल का सक्सेसफुल तजुर्बा करने के बाद अब पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है और हम किसी शहर को तबाह करने के लिए 10-12 एटमी मिसाइल नहीं लॉन्च करेंगे, बल्कि हम एक अबाबील लॉन्च करेंगे और वो 10-12 न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा रहा होगा और वो 10-12 मुख्तलिफ जगहों पे गिर रहे होंगे। मीन्स आप 12 की बजाय एक अबाबील भेजेंगे और तबाही कितनी होगी, 12 के बराबर होगी। एक चीज़ और है कि अगर आप एक मिसाइल भेजते हैं विद सिंगल वॉरहेड तो वो मिसाइल आपको लॉन्च करना है और हर टारगेट के लिए आपने एक मिसाइल लॉन्च करना। लेकिन MIRV वॉरहेड के अंदर होता क्या है, इसकी जो पोस्ट बूस्ट स्टेज होती है उसके अंदर ये डिस्पेंस कर सकता है डिफरेंट वॉरहेड्स को बहुत सारे टारगेट्स के खिलाफ एक बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए। MIRV कैपेबल मिसाइल की सबसे अच्छी बात यह है, यानी जो पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल है उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को मुकम्मल फेल कर देता है और उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो बिल्कुल ठुस ठुस और लुल हो जाती है। रीजन इज जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो सिर्फ एक जो उसके पास जो इंटरसेप्टर होता है उसके पास एक मिसाइल होता है पर वॉरहेड, लेकिन जो MIRV मिसाइल जब अटैक कर रहा होता है तो इसके पास 3 से लेके 12 तक डिफरेंट वॉरहेड्स होते हैं और उनको टारगेट करना इंटरसेप्टर के लिए या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है और उसे ये रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। सामने आपकी जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये MIRV मिसाइल के वॉरहेड्स हैं जो एक ही मिसाइल का हिस्सा होते हैं और जब लॉन्च होते हैं तो ये एक साथ लॉन्च होते हैं और पोस्ट बूस्ट स्टेज के अंदर जाके ये अपने टारगेट की तरफ अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और उसे हिट करते हैं। एक बहुत ब्रॉड एरिया कवर करते हैं ये सब के सब, यानी एक MIRV मिसाइल के अंदर 3 से लेके 12 तक वॉरहेड्स हो सकते हैं और ये आप देख रहे हैं इस तरह के इसके वॉरहेड्स होते हैं और जब पोस्ट बूस्ट स्टेज होती है मिसाइल की उसके अंदर ये अलग होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं, एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है इसमें आप देख सकते हैं कि MIRV मिसाइल काम किस तरह करता है। एक इलस्ट्रेशन है, एक ड्राइंग है, उसके अंदर बताया गया है कि मिसाइल लॉन्च होता है और उसके बाद उसकी स्टेजेस हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे आप देख सकते हैं कि वो मिसाइल किस तरह अपने टारगेट को हिट कर रहा है। वॉरहेड्स हमें नजर आ रहे हैं कि डिफरेंट वॉरहेड्स डिफरेंट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं और एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं। ये जो लास्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं जो ब्लू कलर की और हमें डिफरेंट लाइन्स नजर आ रही है, ये असल में अमेरिका का एक मिसाइल है, MIRV कैपेबल मिसाइल है और उसका नाम पीस
कीपर है और वो री एंट्री कर रहा है। री एंट्री व्हीकल्स हैं उसकी 8 री एंट्री व्हीकल्स हैं जो फायर की गई थी एक मिसाइल से, और हर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक इंडिविजुअल वॉरहेड को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये मिसाइल हिट होता है तो इसका इम्पैक्ट कितने बड़े पैमाने पर होता है, कितने बड़े एरिया को ये तबाह बर्बाद करके रख सकता है। तो इंडिया का ये डरने की बात है। ज़रूरत इस बात की है कि वो धमकियाँ ना दें हमें, क्योंकि हम हमेशा स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और उसकी जितनी भी स्ट्रेटेजीज होते हैं उन्हें अपने स्मार्ट डिसीजन से काउंटर करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देखते हैं, और उससे इंडिया की जो लाखों खरबों डॉलर जो इन्वेस्ट कर रहा होता है वो सबका सब बेड़ा गर्क हो जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपसे शेयर कर दूं कि इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बनाई और उसके अंदर बहुत दावे किए गए जी 48 घंटे के अंदर इंडियन फौजें पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती हैं। उसकी में प्लान इनका ये था कि जो इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, वो जंग होने की सूरत में एडवांस करेंगी और वो पाकिस्तानी इलाकों पे कब्जा करती जाएंगी, और पीछे से इनकी जो रेगुलर आर्मी आ रही होगी वो उन कब्जा किए गए इलाकों का कंट्रोल संभालेगी और वो आगे एडवांस करेगी। तो ये इनका प्लान था। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इंडिया ने इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को अमली शक्ल देने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए, अपनी फौज को, अपनी BSF की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उन्हें इक्विप किया, नई चीजें ली, नए हथियार लिए, नए टैंक्स के लिए जो फास्ट मूव कर सकें, और पाकिस्तान आराम से बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान ने जब इंडिया ने परचेजिंग कर ली तो पाकिस्तान बहुत ही स्मार्टर वे में एक पाकिस्तान ने डिसीजन लिया और पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्स बनाना शुरू कर दिए। तो उन टैक्टिकल न्यूक्स की वजह से पाकिस्तान अब बैटल फील्ड के अंदर भी न्यूक्लियर मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें हमारा नसर है जो 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर दुश्मन को तहस नहस करके रख सकता है। तो जब वो इनकी फौज ने वो टैक्टिकल न्यूज़ देखे और इनकी जो आर्मी है उसने टैक्टिकल न्यूज़ देखे तो इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। इनकी जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी वो बाकायदा खत्म हो गई और इन लोगों ने बर्मला कहना शुरू कर दिया कि ऐसी कोई डॉक्ट्राइन हमने बनाई नहीं थी। इतने मकार हैं, इतने झूठे लोग हैं ये लोग। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा स्मार्टर वे में सोचता है और स्मार्ट डिसीजन लेके आता है, और हम बहुत कम खर्च करके इनका मुकाबला कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनकी इकॉनमी बड़ी है, हमारी छोटी है, लेकिन हम अपने स्मार्ट डिसीजन से इनसे बहुत आगे। मिसाइल जो प्रोग्राम है हमारा उसके अंदर ही हमें कम्पीट कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ ख्वाब में सोच सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये एक चीज कर सकते हैं और वो ये है कि दुनिया भर से असला खरीद सकते हैं। भाड़े के टट्टू जिन्हें हम बोलते हैं, ये वो हैं, खुद बना नहीं सकते। इनके अंदर इतनी अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, ये खुद बना नहीं सकते। दुनिया भर से कचरा लेके जमा करते रहते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। हम जब भी कोई नई चीज करते हैं इनका जो पुराना कचरा होता है वो सब फेल हो जाता है। अब ये ढूंढेंगे MIRV डिफेंस सिस्टम और वो इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 6 मुल्कों के पास है और ये इसको डिफेंस करना और इसको इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए। तो उसमें ये लगे रहे। अब ये अग्नि 5 करके बैठे हैं और अग्नि 5 इन्होंने बनाया, पाकिस्तान को टारगेट नहीं था इनका। पाकिस्तान तो पहले इनकी रेंज में मौजूद है। इन्होंने चीन को टारगेट करना है और चीन को टारगेट करने के लिए इन्होंने अग्नि 5 बनाया। लेकिन मजे की बात मैं आपको बता दूं कि पूरा चीन कवर नहीं होता अग्नि 5 से, इन्हें अग्नि 6 बनाना पड़ेगा। मींस और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक कचरे पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन्हें, और ये करते रहे, करेंगे। जाहिर सी बात है पैसा बहुत है, लेकिन हम हमेशा इनसे एक कदम आगे ही रहेंगे अपने स्मार्ट डिसीजन की वजह से, और इनको इसी तरह काउंटर करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट करके अपना तबसरा लिखें, अपने व्यूज शेयर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो आपकी इनपुट होती है ये बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो उसके नतीजे में आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है आपका इनपुट। और एक चीज़ और, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जो इतनी मोहब्बत है, आपका जो खुलूस है, आपका जो प्यार है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप दोस्तों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आई एम फीलिंग प्राउड कि मेरे पास इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता जब मैं आप दोस्तों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है आप दोस्तों का इनपुट पढ़कर। तो बस यही रिक्वेस्ट है और यही है कि आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फिर मेरी वीडियोस ऑन टाइम मिलेंगी और आप इंशाल्लाह अप टू डेट रहेंगे। जो भी अपडेट्स हो रही हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जो पाकिस्तान जिनसे पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता है, उन तमाम न्यूज़ से आप इंशाल्लाह अप टू डेट रहें। तो कीप सब्सक्राइबिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में मुझे याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।